हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है 3:30 बजे से। वैसे 3:15 बजे जग गई थी, लेकिन वही है ना कि 2-4-10 मिनट फ्रेश होने में, इधर उधर कुछ करने में, हाथ मुंह धोने में लग चले जाते हैं। तो पहले तो जब नींद से जगो, अचानक हमने 3:15 बजे का अलार्म लगाया था, तो वही है ना कि 3:12 पे ही नींद खुल गई थी। तो जब दिमाग में सोच के लेटो कि सुबह उठना है, तो नींद खुलती ज़रूर है, लेकिन वही ना, आलस बस हम लोग उठ नहीं पाते हैं। तो यहाँ 3:39 हो गया है। देखो, 3:15 बजे की आँख खुली, अभी 3:39 हो गया, आधा घंटा निकल गए। तो 2-4-10 मिनट तो पहले आलस नहीं जाता है, फिर फ्रेश हो ये सब करने में 10-15-20 मिनट निकल जाते हैं। तो अच्छे से अभी बैठते हैं। अगर जैसे मुँह हाथ धुल के बैठो तो फिर जल्दी नींद नहीं आती, अगर ऐसे ही उठ के बैठ जाओ तो फिर नींद आने लगती है। और हमने जगह चेंज कर दी है, क्योंकि जहाँ पर लेट के हम लोग लेटते हैं, सोते हैं, अगर वहीं बैठ के पढ़ो ना, तो कुछ ज़्यादा ही नींद आती है। सब लोग सोए रहते हैं देख देख के सबको। तो वही है, हम यहाँ अंदर वाले रूम में आ गए हैं। ये बिटिया की स्टडी टेबल रखी है, तो हमें काम आ रही है। पहले तो हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब बिटिया हमारी हॉस्टल में पढ़ती थी, तो उनके लिए मंगवाई थी, तो वही रखी है। तो अभी हम यूज में ले रहे हैं, और ठीक भी रहता है, थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। किताबें बुकें इतनी मोटी बुक है कि हमारी बुक फट चुकी है। बिटिया ने हमारी 2-3 बार गिरा दी, और पकड़ के खींच भी लेती रहती। कभी कभी गुस्सा हो गई या रो रही, जिद्द आ रही, तो पकड़ के खींच लिया, तो इसी वजह से काफ़ी फट गई है। वो कई साल हो भी गए हैं, इसमें कोई मतलब टाँकी वगैरह तो थी नहीं, बस इसे सिली थी धागे से, तो काफ़ी फट चुकी है। अभी इसको देखो ना, तो मतलब अंदर से बहुत, मतलब दिल वैसा नहीं, जैसे देखो फट गई बुक, पैर सजाता है सोच के कि हमारी बुक इतनी महंगी बुक है और इतनी अच्छी भी है। तो लेकिन वही है ना कि बच्चों के साथ में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो ये अपनी परेशानियों को किनारे रखते हैं, ये तो सब चलता रहेगा। अभी अपनी स्टडी पे ध्यान देते हैं हम लोग। वही है, इतनी रफ्तार से जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, अभी भी हम उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाए हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं ना, तो अब थोड़ा ज़्यादा शैतानी करने लगती है। जब छोटी थी तो मतलब खेलती रहती थी, इधर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती थी, मम्मी क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। अभी है ना, तो वो एक एक बात पूछती रहती हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये हमको करना है, हम पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। तो उस तरह से मतलब पढ़ाई नहीं हो रही उस तरीके की। क्या ही कर सकते हैं, लगे हैं कंटिन्यू, बस वही ऊपर वाले मालिक हैं हम सबके। तो हमारे यहाँ देखो, जब वही आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा सुबह की नींद वही होती है ना कि लेट सो तो सुबह थोड़ा थोड़ा नींद आती रहती है। तो यहाँ पर हम थोड़ी उठे थे, अभी देखिए यहाँ पर हम आज कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कल हमने मांसपेशी तंत्र पढ़ा था, आज ये कंकाल तंत्र। इसको न जाने कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी है वही है, रिवीजन रिवीजन करते रहो। और कुछ चीज़ें हैं ना, तो भूल जाती हैं, चाहे जितना अच्छे से पढ़ लो, लेकिन वही है ना कि एकदम रट तो जाती नहीं पूरी बुक, तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो रिवीजन अगर होता रहता है, तो ये देखिए हमारी बुक, मतलब इसको देखो ना, तो मतलब मन बैठ सा जाता है। वही लगता है ना कि बुक फट गई है, इतना संभाल संभाल के हमने फिर से सिला है, लेकिन फिर भी कुछ पेज हैं जो मतलब इतना ज़्यादा खराब हो रहे हैं कि क्या ही करें। तो ये सब हमने जब पहली बार में नहीं, जब 2-3 बार पढ़ चुके थे, समझ में आने लगी थी चीज़ें, तब हमने इसको मतलब मार्कर से किया था कलर, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा था। अभी तो लगता है सभी इम्पोर्टेंट है, तब जब शुरू में पढ़े थे तब लगता था सब इम्पोर्टेंट है, कौन पढ़े कौन छोड़े। फिर काफ़ी चीज़ें मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं ना, तो वो भी पूरा नहीं पढ़ाते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है वही पढ़ाते हैं। पूरी किताब पढ़वाने लगे तो कहाँ से बच्चे भी बोर होने लगेंगे। तो यहाँ 6 बजे हमने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, क्योंकि बीच में बिटिया हमारी उठ गई थी, तो उनके पास थोड़ी देर के लिए चले गए थे, फिर आए थे। जब वो सो गई तो फिर आए थे पढ़ने के लिए।
तो वही ना, टाइमिंग ऑन करके पढ़ो तो यही पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा कितना नहीं। और ऐसे तो जगह तो थे 3:15 बजे, लेकिन पढ़ाई 2 ही घंटे की 6 बजे तक हो पाई। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि हम लोगों के एक्चुअल कितनी पढ़ाई की है। यही अगर ऐसे सोचो तो ऐसे लगता है हाँ 2.5 घंटे तो मान ही लेंगे, नहीं 3 तो। फिर नाश्ता वास्ता बनाने चले गए थे। उसके बाद हमने कहा अब सारे काम निपटा लेते हैं फिर पढ़ने बैठूंगी, क्योंकि अभी बिटिया भी उठी थी साथ में और इनके पापा चले गए थे दुकान। बड़ी वाली बिटिया स्कूल चली गई थी। तो अभी ये साइड में इनको सुला दिया है, सो चुकी हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम 9:30 हो चुका था। अब आज जल्दी सो गई थी, नहीं तो वैसे तो 11 बजे 12 बजे कोई नियम नहीं है, 11-12 के बीच में सो जाती हैं। कभी 10 बजे के बाद या सुबह जल्दी जग गई तो ऐसे ही सोती हैं। कुछ बच्चों का खास नियम नहीं होता है, किसी के बच्चों का भी शायद कोई बच्चे हों जो एकदम टाइम से उठें सोएं, ऐसे तो कोई हमको नहीं लगता। हमारे तो भाई नहीं थे, दोनों बच्चे। तो इनका जब मन होता है तब सोती हैं, जब मन होता है उठ जाती हैं। अभी यही ज़िंदगी है अच्छी हम लोगों की। तो क्या है कि ना चैन की नींद सो पा रहे हैं, ना ही जग पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो हमने कंकाल तंत्र पढ़ा था, उसी के क्वेश्चन अब यहाँ पर हम कहें पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं साथ में। तो जो कन्फ्यूजन और होगा वो भी दूर हो जाएगा। क्वेश्चन से काफ़ी कुछ रहते हैं, जिसे कुछ बुक में मतलब जो टीचर हैं एहसन सर की बुक है, तो उन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे डाल दिए हैं, लेकिन बुक मतलब इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है बुक में चैप्टर। तो क्वेश्चन जब पढ़ो तो समझ में आता है कि ये तो चैप्टर में है ही नहीं ये चीज़ें। लेकिन वही है ना कि कुछ बाहर से भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, दूसरी जगह कहीं मिल जाए, नेट से सर्च करके तो देख लेते हैं तो समझ में आ जाते हैं वो क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं कि नहीं समझ में आती हैं, मतलब सभी को नहीं समझ में आती होंगी जो इतना ज़्यादा पहले से नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमने उस तरफ 45 क्वेश्चन का एक सेट था तो वो लगाया, और 30 क्वेश्चन इसमें किए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे तो इतने ही हमने किए थे। उसके बाद मन होगा तो फिर करेंगे, नहीं तो कुछ और पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ करते करते बोरियत सी होने लगती है। तो इसमें टॉपिक दिया रहता है, इसमें भी क्वेश्चन कर लेते हैं, और मोबाइल में जो हमने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें भी टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर क्वेश्चन दिए हैं। तो उसमें भी जब बिटिया के पास लेटते हैं या मतलब कुछ ऐसे थोड़ी देर के लिए आराम किए तो फ़ोन खोल लेते हैं, और वो तो आप लोगों को दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि फ़ोन में ही रहता है। फ़ोन में पीडीएफ वगैरह हैं पड़ी हैं तो उससे पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये सब नहीं दिखा पाते हैं हर समय का, क्योंकि अब पढ़ने पे ज़्यादा फ़ोकस है, इतना ज़्यादा कैमरा हर समय कहाँ साथ में लेके। तो फ्रेंड्स ये दोपहर का समय है, यहाँ पर दूध रखा था फ्रिज में और रवा वगैरह यही सब मिला के देखते हैं कुछ मिठाई बना लेते हैं। और मलाई भी थोड़ी रखी है तो हमने कहा चलो इसको भी निकाल लेते हैं, घी थोड़ा सा जो निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर मतलब जो मैहर होती है वो अच्छे से नहीं खाने वाली बचती है। ये देखिए इसमें घी ज़्यादा निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि अभी जल्दी की जो गैया है जल्दी की मतलब है, ज़्यादा पहले की नहीं है, जल्दी का ही दूध है। तो इसी वजह से इसमें घी ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो आधी कटोरी निकला था। और बाकी इसी हमने मैहर की भी मिठाई बना ली है, उसी में रवा डाल के कलहार के, और बहुत अच्छी बनी थी। मतलब बिल्कुल स्वाद बहुत परफेक्ट था, क्योंकि मैहर खाने में बहुत अच्छी थी तो उसका भी स्वाद बहुत अच्छा था। ये देखिए, और जो किनारे का निकला है उसके हमने लड्डू बना दिए हैं। और ये हमने रवा भिगो दिया था, दूध गर्म रखा था
मतलब कल का था दूध, तो उसी में हमने ये रवा डाल दिया था, और जब फूल गया था तो फिर उसको घी डाल के, आधी कटोरी जो घी निकला था वही डाल के हमने इसको कल्हारा था खूब देर तक। अच्छा, जब बढ़िया एकदम भुर्रा हो गया था, क्योंकि दूध में भीगा था तो गीला था, एकदम फूल गया था, फिर एकदम भुर्रा हो गया। तो हमने इसकी मिठाई बना ली है। ये देखिए लड्डू जो किनारे का निकला है उसके लड्डू बना दिया है, और जो बीच का बढ़िया परफेक्ट पीस निकले हैं तो उनकी बर्फ़ी बन चुकी हैं। और बाकी कुछ मिठाई खरीदेंगे कल। ये हमने रवा रखा था तो हमने कहा चलो इसकी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे, बाय।